अब हम एक और वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं और वो है मोशन इन प्लेन। देखिए अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो आपने पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। लेकिन इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वहां पर हम वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहे थे, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट वेरी करता है टाइम के साथ। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को निकालना है तो हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जब हमें एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को निकालने के लिए तो वो वन डायमेंशनल मोशन होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है। और हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन की सभी इक्वेशंस पढ़ी है, यूनिफॉर्म मोशन की पढ़ी थी ना, x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी टी। ये तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए थी, जिसमें आप देखेंगे एक ही कोऑर्डिनेट है। फिर हमने तीन इक्वेशन पढ़ी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमने ये तीनों इक्वेशंस पढ़ी थी, सभी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रेट लाइन में थी, वन डायमेंशन में थी। यहाँ पे v वेलोसिटी, मान लो एक्स एक्सिस का लॉन्ग जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग फाइनल वेलोसिटी, ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक्सेलरेशन, ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लॉन्ग, ये एक्सेलरेशन एक्सिस का लॉन्ग। तो ये सब हमने पढ़ा था जब हमने किया था क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अभी क्या है, मोशन इन प्लेन। तो प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन मतलब अब ऑब्जेक्ट किस में मूव करेगा, प्लेन में। प्लेन में मूव करता है, जैसे मान लो फर्श के ऊपर कोई इंसेक्ट चल रहा है, कोई टॉय हमने चला दिया फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर चल रहा है, तो आप क्या देखेंगे कि उसमें दो कोऑर्डिनेट वेरी होंगे। फ्लोर पे चलेगा तो एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं भी जा रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे था तो यहाँ से इधर गया, तो आप देखेंगे उसके दोनों कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहे हैं, पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 था, जब ये यहाँ आ गया तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x2 हो गया। पहले इसका y कोऑर्डिनेट था ये y1, और जब ये यहाँ आ गया तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या बन गया, y2। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव करता है तो उसके दो कोऑर्डिनेट वेरी करते हैं। मतलब मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि वो दो डायरेक्शंस में मूव करता है, यानी कि उसके पास दो डिस्प्लेसमेंट होती है। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ए से बी पे आया तो उसने एक्स एक्सिस का लॉन्ग तो डिस्प्लेसमेंट कवर की ये x2 माइनस x1, एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1, और y एक्सिस का लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट कवर करिए y2 माइनस y1। यानी कि वो जब प्लेन में मूव करते हैं तो एक साथ दो डायरेक्शन में चलता है, x और y के भी, y या z या x जो भी है, मतलब एक साथ दो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अब एक साथ दो डायरेक्शन में दो डिस्प्लेसमेंट होंगी तो ऑब्वियसली दो वेलोसिटी भी होंगी, नहीं दो वेलोसिटी भी होंगी, एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक वाई एक्सिस का लॉन्ग। एक्सेलरेशन भी दो होंगे, एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक वाई एक्सिस का लॉन्ग। यदि कोई फोर्स लग रहा है तो उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक वाई एक्सिस का लॉन्ग। मतलब यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, उसकी दो इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने ये पढ़ा, फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v फाइनल वेलोसिटी है, तो इस फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, vx i कैप vy j कैप। मतलब vx क्या है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और vy क्या है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और ये उसकी नेट वेलोसिटी है। इसी तरह से u इनिशियल वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, ux i कैप प्लस uy j कैप। मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। सिमिलरली एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, ax i कैप प्लस ay j कैप। मतलब एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम कैसे लिखेंगे, x एक्सिस के लिए vx इज इक्वल टू ux i कैप प्लस ax t, ऐसे लिखेंगे ना। सॉरी ये इक्वेशन vx इज इक्वल टू ux प्लस ax t। जैसे v इज इक्वल टू u प्लस a t, तो x एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी इज इक्वल टू ux प्लस ax t। ऐसे y एक्सिस का लॉन्ग vy इज इक्वल टू uy
प्लस ए वाई टी, और जेड एक्सिस का लॉन्ग हो ना, मान लो स्पेस में मूव कर रहा है, तो हम तीसरा वी वेलोसिटी यू जेड प्लस ए जेड टी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन है हमारी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, उसके भी दो कंपोनेंट, एक डिस्टेंस एक्स एक्सिस का लो तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्केयर, सब कुछ एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लॉन्ग, एक्सेलरेशन भी। ऐसे y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्केयर, और z इज इक्वल टू यू जेड टी प्लस हाफ ए जेड टी स्केयर, और सेम थर्ड इक्वेशन है ना, v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, तो ऐसे ही vx स्केयर माइनस ux स्केयर 2x vy स्केयर माइनस v uy स्केयर 2y एंड एज सोन, इसी तरह से z एक्सिस का लॉन्ग। तो जितनी भी इक्वेशंस बनेंगी सभी दो बनेंगी, चाहे वो x और y में हो, चाहे y और z में हो, जो भी हो, प्लेन में मूव करेगा तो हर एक इक्वेशन दो बनेगी। ठीक है, इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, और वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को बिल्कुल भी ना छोड़े, एक एक टॉपिक, एक एक डेरिवेशन उसका करें, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो आज मैं जो वीडियो भेज रहा हूँ, इनको आप अच्छी तरह से वॉच करें, अपने नोटबुक में नोट करें और अपना होमवर्क भेजें, चेक कराएं। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, स्कूल आके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।